share Saadi Art from saadiart.co.uk and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Now let's get into it. इस्लामिक आर्ट को दुनिया में इम्तियाजी मुकाम हासिल है। इसकी वजह इस आर्ट का मखसूस ज्योमेट्रिकल पैटर्न और स्पेसिफिक सिमेट्री है जो कि इसको मुनफरिद बनाती है। व्यूअर्स, हमें जब भी कोई इस्लामिक डिज़ाइन या पैटर्न बनाना होता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेपर पर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक ग्राफिकल पैटर्न बनाना पड़ता है जो कि हर डिज़ाइन के लिए डिफरेंट होता है। इसीलिए किसी भी इस्लामिक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी टाइम, टेक्निक और एफर्ट रिक्वायर होती है ताकि इसकी ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में कोई फ़र्क ना आए। इसीलिए तो ये आर्ट इतना एक्सपेंसिव भी होता है। खैर, ये तो एक अलग बात है। तो डिफरेंट इस्लामिक डिज़ाइंस के लिए डिफरेंट ग्राफिकल पैटर्न, तो ये बहुत टाइम टेकिंग और मेहनत तलब काम हो जाता है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम डिफरेंट डिज़ाइंस के स्टेंसिल्स बना के अपने पास रख लें। स्टेंसिल्स बनाना है तो टाइम टेकिंग, मगर एक दफ़ा की एफ़र्ट हमारे बार बार के काम को आसान बना देती है। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं कंप्लीट मटेरियल, मेथड एंड टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि किस तरह से हम घर में आसानी से रीयूजेबल स्टेंसिल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ हीलिंग शीट रिक्वायर होती है। सेल्फ हीलिंग शीट का एक्चुअल पर्पस हमारे कटर की मोशन को स्मूथ रखना है। व्यूअर्स, अगर हम स्टेंसिल बना रहे हैं और जो कटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मोशन ही स्मूथ नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम एक खूबसूरत स्टेंसिल किस तरह से बना सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है उसकी मोशन को सबसे पहले हमें स्मूथ करना होगा। तो ये सेल्फ हीलिंग शीट का पर्पस यही होता है। ये वैसे भी हमारी जो ओरिजिनल सरफेस होती है उसको कटिंग से और स्क्रैचेस से जो है वो बचाती है। तो ये मार्केट में डिफरेंट कलर्स और प्राइस में अवेलेबल होती है। मैंने पिंक चूज़ किया है। आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट के पास यूजुअली ग्रीन कलर की भी अवेलेबल होती है। तो ये जो है ये आपने अगर स्टेंसिल बनाना तो ये शीट ज़रूर बाय करनी है। बाद जो हमें कटर चाहिए होगा, मैं जायरो कट को प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके ब्लेड्स जो हैं वो चेंज भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो ब्लेड है हमारे पास वो भी अवेलेबल है, हम यूज़ करेंगे बाद में जब हमें चाहिए होगा। जायरो कट को मैं आम ब्लेड के ऊपर प्रेफर इसलिए करती हूँ कि इसका जो ब्लेड है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। तो जैसे जैसे हम स्टेंसिल में इसको यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो ये है अपनी पोजीशन को ये घुमाता है, चेंज करता है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमें प्लास्टिक शीट चाहिए जिसका हमें स्टेंसिल बनाना है। तो इसके लिए बेस्ट शीट माइलर शीट्स है। यहाँ पर मैंने जो बाय की है वो 300 मिलीमीटर का एक रोल है, वो मैंने बाय कर लिया है। तो लेकिन ये अवेलेबल होती है A4 साइज़ और A3 साइज़ की शीट्स भी अवेलेबल होती है। माइलर इज़ द बेस्ट फॉर मेकिंग स्टेंसिल। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन जिसका मुझे स्टेंसिल बनाना है उसका मैंने प्रिंट ले लिया है। ये A4 पेपर का साइज़ है जिस पर मैंने प्रिंट लिया है। तो यहाँ पर वो माइलर शीट जो है मुझे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायर है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और मुझे जितनी चाहिए होगी उसको मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर डिज़ाइन शीट को मैंने माइलर शीट के साथ अटैच करना है। इस डिज़ाइन पेपर को माइलर शीट के साथ अच्छी तरह से अटैच करना है कि स्टेंसिल बनाते वक्त वो हिले नहीं। इसलिए चारों तरफ से मुझे ग्रिप देनी है और चारों तरफ से ही मैं टेप लगाकर इनको अच्छी तरह से अटैच कर दूँगी ताकि स्टेंसिल बनाते वक्त पेपर हिले ना और स्टेंसिल ख़राब ना हो। और स्टेंसिल बनाना मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए कि स्टेंसिल को आपने जब भी कट करना शुरू करना है उसको सेंटर से कट करना शुरू करना है क्योंकि बाउंड्री से तो हमने सपोर्ट दी हुई है, बाउंड्री से तो हमने जोड़ा हुआ है। अगर हम बाउंड्री से ही कट करना शुरू कर देंगे तो सेंटर तक आते आते जो हमारी सपोर्ट है वो उतर जाएगी और स्टेंसिल हिल जाएगा, जो पेपर लगा है वो हिल जाएगा और जो स्टेंसिल है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सेंटर से शुरू करते हुए बाउंड्री की तरफ जाना है। इस पॉइंट पर प्रेशर देना है हमने ब्लेड के स्टेंसिल बनाते हुए तो ज़्यादा आसानी होगी। ये स्टेंसिल हमारा रेडी है और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट दी हुई थी, जो टेप्स लगाई हुई थी उनको हम डिटैच कर देंगे, पेपर अलग कर देंगे तो स्टेंसिल हमारा रेडी है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आपको बेसिक टिप्स दी हैं कि अगर आप स्टेंसिल बनाना चाहें तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या उठाने चाहिए, मटेरियल कैसे यूज़ करना है और कौन सा यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में कोई बात रह गई है बताने वाली, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
अब मैं स्टेंसिल को यूज़ करके दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे ग्रेफाइट पाउडर चाहिए और साथ में सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला एक ब्रश चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो है स्टेंसिल शीट को मैंने बिछाया है और इसको मैं टेम्परेरीली अटैच कर दूंगी स्कॉच टेप के साथ, क्योंकि ये टेप मुझे बाद में उतारनी है। और ये देखें, ये जो पाउडर है ग्रेफाइट पाउडर है। मार्केट में दो तरह के पाउडर अवेलेबल होते हैं, एक चारकोल होता है। आपने चारकोल पाउडर बाय नहीं करना, क्योंकि चारकोल से अगर आप ये इस तरह बनाएंगे तो उसके निशान जो हैं वो इरेजर से नहीं जाते। ये ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि अगर आप इसको बाद में इरेजर से मिटाते हैं तो फील भी नहीं होता कि यहाँ पर कोई और निशान थे या नहीं थे, ये रबड़ से आसानी से मिट जाता है। तो चारकोल पाउडर यूज़ नहीं करना, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करना है। यहाँ पर टेप मैंने इसलिए यूज़ किया कि स्टेंसिल हिले नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेस अगर स्टेंसिल एक दफ़ा थोड़ा सा भी हिल जाता है तो डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आराम से आपने ये स्ट्रोक्स लगाने हैं। और यहाँ पर अब टेप में रिमूव कर दूंगी। और व्यूअर्स, ये जो स्टेंसिल है ये रीयूजेबल स्टेंसिल है। ये एक दफ़ा हमने बना लिया, अब इसको बस आराम से आप रखें, ये ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। आपको जहाँ भी ये डिज़ाइन जो है वो चाहिए, आप ये स्टेंसिल अवेलेबल होगा। Find out more at www.sadiar.co.uk and do not forget to like, subscribe and press the bell icon। ये आपका एक एप्रिसिएशन होता है जब आप एक आर्टिस्ट को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, वो मजीद न्यू आइडियाज शेयर करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। सो इफ यू वांट मोर न्यू वीडियोस फ्रॉम माय चैनल देन सब्सक्राइब and watch my other videos over here। Thank you so much।